बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी अपने भीतर ऐसी अनोखी गहराइयों को महसूस किया है जहां सब कुछ थम जाता है, न वाणी, न विचार, न देह की पहचान, बस एक दिव्य शून्यता, एक अदृश्य शक्ति की उपस्थिति? यही है भंवर गुफा ध्यान का रहस्य, जो साधक को आत्मा की सबसे सूक्ष्म और रहस्यमयी परतों तक ले जाता है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि वह अंतरद्वार है जहां आत्मा सुरती की सीढ़ियां चढ़कर शब्द की भंवर गुफा में प्रवेश करती है, जहां समय, दिशा और शरीर की सीमाएं विलीन हो जाती हैं। संत मत और सूक्ष्म ध्यान पद्धतियों में यह अवस्था उच्चतम आध्यात्मिक उपलब्धियों में से मानी जाती है, जहां आत्मा धीरे धीरे उस धुन में समा जाती है जो परमात्मा से नित्य प्रवाहित हो रही है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि भंवर गुफा वास्तव में क्या है, इसका ध्यान कैसे होता है और यह जीवन को कैसे रूपांतरित कर सकता है। संगत जी, यह वीडियो बहुत गहरा है और हर किसी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच में यह जानना चाहते हैं कि उनका असली अस्तित्व क्या है। इसलिए इसे सुनने या समझने से पहले कृपया हमारी ध्यान और आध्यात्मिकता से जुड़ी कुछ आसान और पहले की वीडियो जरूर देख लें। तभी आप इस वीडियो की बातों को अच्छे से समझ पाएंगे और इसका पूरा लाभ ले सकेंगे। संगत जी, हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबाजी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, क्या कभी ध्यान में आपको ऐसा लगा है जैसे आप किसी अनजाने और रहस्यमय रास्ते पर बढ़ रहे हों? जैसे कोई अदृश्य सुरंग या भंवर आपको अपनी ओर खींच रही हो? लेकिन जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चारों तरफ अंधकार छा जाता है और समझ नहीं आता कि यह रुकावट है या कोई संकेत। बहुत से साधकों को ध्यान में ऐसी ही स्थिति का अनुभव होता है। किसी को दिव्य प्रकाश दिखता है, किसी को अनहद नाद सुनाई देता है और कुछ को लगता है कि वे किसी गहरी गुफा, किसी भंवर जैसी स्थिति में उतरते जा रहे हैं। यह जो अनुभव है, जिसे हम भंवर गुफा कहते हैं, इसका गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें पहले ध्यान की प्रारंभिक स्टेजेस को जानना जरूरी है। जब तक हम शुरुआत की सीढ़ियां नहीं समझेंगे, जैसे सुरती का केंद्रित होना, शब्द का अनुभव होना और अंतर की यात्रा में स्थिरता पाना, तब तक भंवर गुफा का रहस्य पूरी तरह नहीं खुलता। संगत जी, यह रास्ता आसान नहीं है। कभी प्रकाश से भरा होता है तो कभी गहरे मौन अंधकार से। पर यही भीतर की सच्ची यात्रा है, जहां हर कदम आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाता है। इसलिए आइए प्रेम, धैर्य और समर्पण के साथ इस रहस्य को समझने का प्रयास करें, क्योंकि यही वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। संगत जी, जब आत्मा और मन आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा अष्टदल कमल तक पहुंच जाते हैं, तब वहां एक दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है, जिसे अनाहत शब्द कहा जाता है। यह ध्वनि वहां निरंतर गूंजती रहती है। यही ईश्वर की आवाज आत्मा को अपनी ओर खींचती है और भीतर से उसकी ऊपर की उड़ान आरंभ होती है। एक नए आनंदमय लोक का अनुभव होने लगता है और ब्रह्मांड के विस्तृत दृश्य आत्मा के सामने खुलने लगते हैं। सद्गुरु की कृपा से साधक उस अमृत का स्वाद चखता है जो जीवनदायी रस है। संगत जी, जो आत्मा पहले इच्छाओं और सांसारिक आशाओं की अग्नि में जल रही थी, वह जब नाम के अमृत रस का स्वाद चखती है, तब अपनी सच्ची प्रकृति को जानने लगती है और वास्तविक शांति व आनंद का अनुभव करती है। मन भी, जो जन्म जन्मांतर से 84 के भंवर में भटकता रहा है, अब स्थिर होने लगता है। तब वह अपनी वास्तविकता को पहचानता है कि वह ब्रह्मा से उतरा हुआ है। इसके पश्चात वह इंद्रियों के क्षणिक सुखों को त्याग देता है और उस दिव्य धुन के शाश्वत आनंद का अनुभव करता है, जिसकी मिठास ही उसे संसार के आकर्षण से अलग कर सकती है। संगत जी, पहले ऐसा था मानो घर का मालिक अर्थात आत्मा गहरी नींद में सोया हुआ था और घर पूरी तरह 5 चोरों, काम,
क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के हवाले था। पर अब जब मालिक जाग गया है तो वे चोर भाग खड़े हुए हैं। हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी फरमाया करते थे, जब आत्मा जाग जाती है तो 5 चोर खुद आकर मालिक को बताते हैं कि अब यह स्थान हमारे रहने लायक नहीं रहा, अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। संत कबीर साहिब ने भी कहा है, 5 विकारों को नष्ट कर, नाम से जुड़ जा। जब तक ये 5 शत्रु घर पर कब्जा किए होते हैं, आत्मा एक असहाय कैदी की भांति पड़ी रहती है। लेकिन जब मालिक सचमुच जाग जाता है और अब इनकी उपस्थिति को बिल्कुल सहन नहीं करता, तभी ये निकलते हैं। शब्द का अमृत, जो आत्मा के लिए जीवनदायी रस है, इन्हीं चोरों के लिए विष बन जाता है। वे भाग खड़े होते हैं और उनके स्थान पर दिव्य गुण आ जाते हैं। इस प्रकार काम जाता है और उसके स्थान पर ब्रह्मचर्य आ जाता है। क्रोध की जगह क्षमा बस जाती है। लोभ के स्थान पर संतोष आ टिकता है और अहंकार की जगह विवेक और नम्रता निवास करने लगती है। जो मन पहले तुच्छ इच्छाओं के पीछे दौड़ता था, जिसके लोभ की कोई सीमा न थी, वह अब शांत हो जाता है और तृप्त रहने लगता है। आत्मा, जो अब सारे बंधनों से मुक्त हो चुकी है, अपने वास्तविक घर की ओर चल पड़ती है। नाम की मधुर धुन को पकड़कर सद्गुरु की कृपा से वह महीनों की यात्रा को कुछ ही दिनों में पूर्ण कर लेती है। अब यह भौतिक संसार उसे पराया देश प्रतीत होता है और अंतर की दिव्य रियासत ही उसे अपना सच्चा वतन लगने लगती है। संगत जी, जैसे ही आत्मा शंख और घंटी जैसी ध्वनियों को सुनने लगती है, वैसे ही उसके भीतर जमी अशुद्धियां धीरे धीरे छूटने लगती हैं। जो कमल पहले उल्टा था, वह अब सीधा हो जाता है। फिर आत्मा तीव्र गति से ऊपर की ओर यात्रा करने लगती है और दूर दूर तक फैली ज्योति की झलकें दृष्टिगोचर होने लगती हैं। इसके बाद सहस्रदल कमल का द्वार खुलता है, जहां से सहस्त्र दलों की तेजस्विता और प्रकाश प्रकट होता है। यही गुरु मत की प्रथम अवस्था है, यद्यपि कुछ साधक इसे अंतिम और सर्वोच्च अवस्था मान बैठते हैं। यह स्थान निरंजन अर्थात सूक्ष्म लोक के अधिपति का निवास है। योगीजन भी अधिकतर यहीं तक पहुंचते हैं, इससे आगे नहीं जाते। संगत जी, सहस्रदल कमल सहस्रार को पार करने के बाद आत्मा ब्रह्मा लोक में प्रवेश करती है, जो दूसरी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा का क्षेत्र है। ब्रह्मा इस क्षेत्र के अधिपति हैं, वही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारक, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को रचते, संभालते और अंत में विलीन कर देते हैं। इन 2 आंतरिक क्षेत्रों सहस्रदल कमल और ब्रह्मा लोक के बीच एक तिरछी सुरंग होती है, जिसे बंकनाल कहा जाता है। जब आत्मा इस सुरंग को पार करती है, तभी वह त्रिकुटी नामक क्षेत्र में प्रवेश करती है, जो ब्रह्मा का अधिवास है। यहीं पर मन के सभी गुण और संस्कार छूट जाते हैं और उसके बाद आत्मा अकेले ही अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती है। त्रिकुटी ही मन का मूल स्रोत है। जब मन इस अपने मूल स्थान में पहुंचता है, तो वहीं लीन हो जाता है और तभी आत्मा पूर्णतया स्वतंत्र हो जाती है। संगत जी, हालांकि आत्मा त्रिकुटी तक पहुंच जाती है, फिर भी उसे वहां कुछ समय तक ठहरना पड़ता है। कारण यह है कि यहीं पर संचित कर्मों का भंडार स्थित होता है, वे कर्म जो अभी तक भोगे नहीं गए हैं, पर आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक ये कर्म पूर्णतः नष्ट नहीं हो जाते, आत्मा को त्रिकुटी में ही रहना होता है। जैसे अनाज को छिलकों, कंकड़ों और धूल से साफ करने के लिए झाड़ने में डाला जाता है, वैसे ही आत्मा को त्रिकुटी में ठहराकर उसके सारे विकारों को साफ किया जाता है। त्रिकुटी में 3 प्रमुख ऊंचाइयां होती हैं, जिनमें सबसे ऊंचा स्थान गुरुपद कहलाता है। यह एक अत्यंत उच्च अवस्था है, ऐसी जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार अजगर अपने शिकार को धीरे धीरे अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार शब्द की मधुर ध्वनि आत्मा को अपनी ओर खींचती है और वह सहज ही अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। संगत जी, त्रिकुटी से आगे आत्मा जिस अगली अवस्था में प्रवेश करती है, वह है 10वां द्वार, जो परब्रह्म की दिव्य रियासत है। यहाँ जो ध्वनि सुनाई देती है, वह होती है किंगरी की,
एक तारयुक्त वाद्य यंत्र की ध्वनि जो कुछ कुछ गिटार जैसी होती है। योगीजन प्रायः इस किंगरी को अपने साथ रखते हैं और प्रातः संध्या इस पर साधना करते हैं। गुरु अमरदास जी ने योगियों को संबोधित करते हुए इसी किंगरी का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा, ओ योगियों, यह किंगरी जो तुम बजा रहे हो, यह तुम्हें ध्यान में सहायता नहीं देती। वह किंगरी बजाओ जिससे अनहद शब्द की ध्वनि निकलती है और जो आत्मा को परमात्मा की ओर खींचती है। यह वही दिव्य किंगरी है जिसकी धुन आत्मा को परब्रह्म की ओर आकर्षित करती है और जो शब्द की उस अनाहत धारा को प्रकट करती है जो इस क्षेत्र की पहचान है। संगत जी, अब आत्मा माया के प्रबल प्रभावों वाले क्षेत्र को पूरी तरह पार कर चुकी है। जो कठोर गांठ उसे मन से बांधे हुए थी वह अब पूरी तरह से कट चुकी है। उसकी सारी बेड़ियां टूट चुकी हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों की परतें अब हट चुकी हैं। आत्मा अब अपने पूर्ण तेज और प्रकाश में प्रकट होती है। यहीं पर आत्मा को सच्चा आत्मज्ञान होता है। अब उसे यह अनुभूति होती है कि वह न तो यह शरीर है न यह मन, बल्कि वह तो प्रकाश के परम महासागर की एक अमर, अनंत और चेतन ज्वाला है। यह वही दिव्य अवस्था है जहां आत्मा स्वयं को जानती है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और यह बोध होता है कि वह जन्म मरण के बंधनों से परे शाश्वत है, अमर है। संगत जी, सब बंधनों से मुक्त हो चुकी आत्मा अब ऊपर की ओर बढ़ती है और चौथे चरण भंवर गुफा में प्रवेश करती है। यही सचखंड का द्वार है। लेकिन तीसरे और चौथे चरण के बीच में महासून का क्षेत्र है, प्रथम उत्पन्न होने वाले अंधकार की भूमि। यह एक अत्यंत अंधकारमय क्षेत्र है। यद्यपि आत्मा में 12 सूर्यों जैसा तेज हो, फिर भी यह स्वयं इस अंधकार को नहीं भेद सकती। और यही आत्मा गुरु की महानता को जानती है, क्योंकि स्वयं वह इस अपार अंधकार को पार करने में असमर्थ होती है। केवल एक संत सद्गुरु, एक ऐसा गुरु जिसे ऊंचे क्षेत्र का अनुभव हो, ही अपनी दीप्ति से इस अंधकार को पार करवा सकता है। आत्मा गुरु की दीप्ति से उस अंधकार को पार करती है। गुरु शब्द का संस्कृत में अर्थ है जो अंधकार को प्रकाशित करता है। जिन आत्माओं को पूर्ण गुरु का सौभाग्य नहीं मिला, वे इसी अंधकार में खो जाती हैं। गुफा एक सुरंग जैसी होती है जिसे सभी साधकों को गुजरना पड़ता है। यह अनुभव सभी को समान होता है, किंतु गति में अंतर होता है, कुछ के लिए धीमी, कुछ के लिए तीव्र। तीव्र गति कई बार साधकों को भयभीत कर देती है। जब अनुभूति तीव्र हो तो कुछ डर जाते हैं, क्योंकि यह उनकी मानसिक सीमाओं से परे होती है। जब मन अज्ञात से मिलता है तो भय उत्पन्न होता है। कुछ साधक इतने विचलित हो जाते हैं कि इस स्थिति से बाहर आने में समय लगता है। पर ध्यान रखें, यह केवल एक अस्थायी अवस्था है। समय और अभ्यास के साथ यह भय मिट जाता है और एक नई आंतरिक शक्ति जागृत होती है। ध्यान में किसी भी प्रकार का भय बाधा बन सकता है, इसलिए इसे सहजता से अपनाना और स्वीकार करना ही सही मार्ग है। जब साधक इस भय को पार कर लेता है, तभी वह और गहराइयों में प्रवेश कर सकता है। यह गुफा गहरे अंधकार से भरी होती है और जब साधक इसमें प्रवेश करता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह एक अज्ञात दुनिया में आ गया हो। चारों ओर घना अंधकार, कोई दिशा नहीं, केवल शून्यता। यही मन के सारे भ्रम और अवधारणाएं टूटने लगती हैं। पर ध्यान रखें, यह अंधकार कोई बाधा नहीं, बल्कि एक परीक्षा और द्वार है। जो इसमें ठहरने का साहस करता है, वही अगले स्तर पर पहुंचकर अनंत प्रकाश का अनुभव करता है। यह मार्ग प्रारंभ में कठिन और रहस्यमय होता है, क्योंकि मन प्रकाश में रहने का आदी होता है। जब वह पहली बार शून्यता से टकराता है तो घबरा जाता है, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। यदि साधक धैर्य और ध्यान में स्थिर रहे तो यह अंधकार धीरे धीरे अंतस में विलीन हो जाता है और उसके स्थान पर दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगता है। यही ध्यान का पहला द्वार है और जो इसे पार कर जाता है उसे स्वयं को सौभाग्यशाली समझना चाहिए,
क्योंकि उसने अपनी पहली आंतरिक जंग जीत ली है। यह अनुभव साधक की आंतरिक यात्रा का प्रमाण है। अब वह बाहरी भ्रमों से हटकर अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ने लगा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि साधक एक बार इस दिव्य स्थिति का अनुभव करता है, लेकिन बार बार इसे प्राप्त नहीं कर पाता। इसका कारण यह नहीं कि वह योग्य नहीं है, बल्कि यह कि साधना में निष्ठा की आवश्यकता होती है। बैठकर 2 घंटे साधना कर लें, लेकिन वास्तविक गहराई का अनुभव केवल कुछ ही मिनटों का हो पाता है। ज्यादातर समय मन भटकता रहता है। यही कारण है कि चक्रों की शुद्धि और निरंतर अभ्यास से ही ये अवस्थाएं स्थिर होती हैं। जब साधक नियमित रूप से अभ्यास करता है और अपने भीतर ठहरने का अभ्यास करता है, तो ये अनुभव सहज हो जाते हैं। याद रखें, यह स्थिरता कोई बाहरी उपाय या किसी अन्य के द्वारा नहीं मिलती, बल्कि यह केवल स्वयं के अभ्यास से आती है। जब साधक ध्यान में ठहरना सीख जाता है, अपने भीतर की गहराई में सहज हो जाता है, तभी उसे अपने मार्गदर्शक, आत्मिक शक्ति और चेतना की सच्ची सहायता प्राप्त होती है। यही साधना का वास्तविक रहस्य है। पहले अपने भीतर उतरना, वहां ठहरना और धीरे धीरे उस शाश्वत प्रकाश का अनुभव करना जो सदा से हमारे भीतर विद्यमान है। गुरु की कृपा सदा बहती रहती है, वह किसी एक पर अटका नहीं होता। लेकिन उसका पूर्ण प्रभाव तभी होता है जब साधक स्वयं उसे ग्रहण करने योग्य बन जाए। यह ठीक वैसे ही है जैसे सूरज सदा प्रकाश देता है, पर यदि कोई अपनी आंखें बंद रखे तो प्रकाश उसे दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार जब तक साधक अपने भीतर स्थिर नहीं होता, जब तक वह ध्यान में ठहरने की योग्यता विकसित नहीं करता, तब तक गुरु भी उसे आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए केवल गुरु के पास जाना पर्याप्त नहीं है, उनके मार्गदर्शन को आत्मसात करना, उसे अपने अभ्यास में उतारना भी आवश्यक है। जब साधक भीतर ठहरने की कला सीख लेता है, तभी उसे सच्चे अर्थों में दिव्य कृपा का अनुभव होता है। जब कोई साधक प्रकाश की अवस्था तक पहुंच जाता है, तो यह उसकी साधना की एक अद्भुत उपलब्धि होती है। पर यहाँ रुकना नहीं, बल्कि इस स्थिति को और भी गहरा करना है। अपने ध्यान के अभ्यास को और अधिक बढ़ाना है। कुछ लोग इस मार्ग को टनल कहते हैं, क्योंकि यह वास्तव में एक संकरी गुफा की तरह होती है जो साधक को गहन ध्यान में ले जाती है। यह आज्ञा चक्र के पास स्थित होती है और यहीं से आंतरिक यात्रा का वास्तविक प्रारंभ होता है। संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैंने अपनी चेतना को आंखों के बीच और पीछे के केंद्र पर एकत्र कर लिया है और उसे सहस्रदल कमल, सूक्ष्म लोक की ओर मोड़ दिया है। मैंने मन को त्याग दिया है और आत्मा के साथ ऊपर उठ गया हूँ। जब मैंने ज्योति निरंजन को देखा तो मेरा आनंद अत्यधिक बढ़ गया। मैंने भीतर घंटा और शंख की ध्वनि सुनी, चंद्रमा, सूर्य और तारे को देखा। फिर तेरी सुरंग का द्वार खुला और मेरी आत्मा त्रिकुटी, कारण लोक को पार कर गुरु के शब्द से संपर्क में आई। भंवर गुफा में मैं अमृत स्नान करता हूँ, जबकि बांसुरी पर सोहम की मधुर धुन बजती है। मैं उस लोक के आनंद का रसास्वादन करता हूँ जब तक आत्मा और ऊपर सतनाम तक नहीं पहुँचती, जिसे संत चौथा लोक कहते हैं। आत्मा की सुंदरता जो 16 सूरज और चंद्रमाओं की सम ब्रिलियंस के समान है, वर्णन से परे है। मेरी आत्मा सतलोक में स्थिर होती है। अनगिनत जन्मों के कर्म समाप्त हो जाते हैं और काल की सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं। मैं राधा स्वामी के चरणों में शीश नवाता हूँ और उनके अद्भुत स्वरूप को हृदय में बसा लेता हूँ। अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाओ और तीसरे नेत्र के द्वार को खोजो, जहाँ दाहिनी ओर शब्द की धारा प्रवाहित होती है, अर्थात हमें केवल अपने भीतर के दाहिने कान से ध्वनि को सुनना है। बाईं ओर काल का जाल है, उससे बचो और अपनी आत्मा की रक्षा करो। फिर घंटा और शंख की ध्वनि सुनो, जिसके आगे ओंकार की संगीत गूंजती है। सुन में ररंकार की धुन है और आगे भंवर गुफा में बांसुरी की लहरियां सुनाई देती हैं। सतलोक में वीणा की मधुर ध्वनि है
लेकिन अलख और अगम के शब्द को वर्णित करने का कोई उपाय नहीं है। राधा स्वामी ने इस संपूर्ण रहस्य को सुलझा दिया है। मैं अपने भीतर ही उच्च लोकों के द्वार को पहचानता हूँ। मुझे प्रेम की अनुपम सौगातें प्राप्त होती हैं। आत्मा भंवर गुफा का द्वार खोलती है, जहाँ भीतर का गुरु इसे मालिक के क्रिस्टल महल के दर्शन कराता है। वहाँ का दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। हर किरण एक सूर्य की तरह जगमगाती है। हर सूर्य एक नई रोशनी देता है। हर चंद्रमा लाखों प्रतिबिंबों का संचार करता है। हृदय का आकाश उच्च लोकों के प्रकाश से आलोकित हो जाता है, जो करोड़ों आंतरिक आकाशों में झलकता है। मैं उस अनिर्वचनीय, अवर्णनीय लोकों की अद्वितीय दिव्यता का वर्णन कैसे करूं? भंवर गुफा में प्रवाहित शब्द की धारा इतनी मीठी और मनमोहक होती है। संत कहते हैं कि आत्माएं उसी जीवनदायी अमृत पर जीवित रहती हैं और उन्हें केवल वहां के अधिष्ठाता प्रभु के दर्शन व प्रकाश ध्वनि के रूपों की चाह रहती है। कबीर साहिब, जो मध्यकालीन संतों में प्रमुख हैं, अपनी वाणियों में या जो उनकी ओर से मानी जाती हैं, कहते हैं कि हंसा आत्माएं आध्यात्मिक द्वीपों पर निवास करती हैं, जहां दिव्य आनंद के लिए अद्भुत महलों की व्यवस्था है। फकीर चंद जी अपनी पुस्तक योगिक फिलॉसफी ऑफ द सेंट्स में चौथे लोक में साधक के अनुभव की एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या देते हैं। जब ध्यान के अभ्यास में मनुष्य भंवर गुफा की अवस्था में पहुंचता है, तो वह अनुभव करता है कि वहां कोई अन्य नहीं है, केवल वह स्वयं है। इस केंद्र की तुलना भंवर से की जाती है, जिसका अर्थ है चक्र या घूमता हुआ केंद्र। यहाँ एक चक्र पालने की तरह घूमता है। इसका तात्पर्य यह है कि साधक की सूरत से एक लहर उत्पन्न होती है और फिर अपने स्रोत में ही विलीन हो जाती है, या कहीं अपने ही चारों ओर घूमती है और सोहम बांसुरी की ध्वनि उत्पन्न करती है। इस केंद्र का शब्द इतना प्रभावशाली होता है कि साधक परम आत्मा के साथ एकता के सुख का अनुभव करता है। यह मार्ग अवश्य कठिन है, लेकिन केवल अभ्यास और धैर्य से इसे पार किया जा सकता है। यदि किसी साधक को इन अवस्थाओं को लेकर कोई संदेह हो, कोई संशय हो, तो उसे अपने गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। ध्यान ही इस यात्रा का मार्ग है, साधन है और अंतिम लक्ष्य है। जो इस रहस्य को समझ लेता है, वह ही मुक्ति को प्राप्त होता है। संगत जी, जब आत्मा भंवर गुफा जैसे रहस्यमय और अंधकारमय क्षेत्र को पार कर लेती है, तब वह एक ऐसे अनुभव में प्रवेश करती है जहां उसे पहली बार यह गहराई से समझ आता है कि वह स्वयं ही उसी परम सत्ता का अंश है। वह कोई पृथक सत्ता नहीं, बल्कि उसी परमात्मा का ही एक बूंद रूप है। अंतर केवल इतना है कि वह बूंद है और परमात्मा सागर। जैसे ही यह बोध होता है, आत्मा में एक अद्भुत विस्मय और विनम्रता जन्म लेती है। यहीं से आत्मा की यात्रा सचखंड, सैटलोक की ओर आरंभ होती है। वह धाम जो सदा सत्य, अमर, अचल और आनंद से परिपूर्ण है। न वहां कोई शोक है, न कोई जन्म-मरण का चक्र, न ही मोहमाया की छाया। यह वही स्थान है जिसे सतगुरु पद कहा गया है, सच्चे गुरु का धाम, पूर्ण शांति का परम स्थल। गुरु अर्जुन देव जी ने सुखमनी साहिब के आरंभ में जिस दिव्य सत्ता को नमन किया है, वही यह परम पद है। वह स्थान जिसे शब्द के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है, लेकिन जहां तक कोई भाषा या वर्णन नहीं पहुंच सकता। शब्द सुनत ते ठौर पावे, जद 10 लाख सूरज की ज्योति समावे। सुखमनी साहिब। गुरु जी कहते हैं कि जब साधक सच्चे शब्द से जुड़ जाता है, तो वह उस स्थान तक पहुंचता है जहां 10 लाख सूर्यों के समान प्रकाश है और अज्ञान का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। संत महापुरुषों का कथन है कि यह सचखंड ही एकमात्र वास्तविक लोक है। बाकी सभी अन्य लोक, चाहे वे कितने ही सूक्ष्म या उच्च प्रतीत हों, बस उसके प्रतिबिंब मात्र हैं। जितने भी लोक नीचे हैं, भृगुलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, पारब्रह्म, त्रिकुटी, भंवर गुफा, ये सब समय, कारण और भ्रम के अधीन हैं। केवल सचखंड ही बिना प्रारंभ, बिना अंत और बिना भेदभाव के परम धाम है। यहाँ आत्मा और परमात्मा के बीच का सबसे सूक्ष्म द्वैत भी समाप्त हो जाता है। यहाँ केवल सच्चित आनंद का नित बहता स्रोत रहता है। आत्मा,
जो अब तक साधना, सेवा, भजन और शुद्धि से स्वयं को तैयार कर रही थी, अब पूर्ण रूप से ईश्वर में समाहित हो जाती है। और संगत जी, इस स्थान की महिमा का वर्णन करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। एक अणु की ज्योति भी इतने तेज है कि करोड़ों सूर्य भी उसके सामने फीके पड़ जाए, और वही ज्योति आत्मा को आकर्षित करती है, खींचती है और उसमें समाहित कर लेती है। यही आत्मा का मूल धाम है, वही घर जहां से वह बिछड़कर नीचे आई थी। अब वह वापस अपने प्रभु के चरणों में पहुंच गई है। यही निरंतर शांति, निरंतर प्रकाश और निरंतर प्रेम का अनुभव होता है। यह स्थिति प्राप्त करने के लिए जो मार्ग संतों ने बताया है वह अत्यंत सीधा और सरल है, परंतु उसी अनुपात में गंभीर और गहन भी है। सद्गुरु की कृपा, भजन सुमिरन की नियमित साधना, सेवा व सच्ची लगन, मन की निर्मलता और भीतर की यात्रा की निरंतरता, यही वे सीढ़ियां हैं जो आत्मा को सचखंड तक पहुंचा देती हैं। संगत जी, जब आत्मा सत्पुरुष की दिव्य दरगाह में प्रवेश करती है तो वह अनंत आनंद में लीन हो जाती है, क्योंकि अंतःगुरु ने वह सब दे दिया जो उसने वादा किया था, परमात्मा का साक्षात्कार। लेकिन उस क्षण जब साधक पहली बार सत्पुरुष का दर्शन करता है तो एक अद्भुत रहस्य प्रकट होता है। गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। जो साधक को जीवन भर मार्ग दिखा रहा था वही अब स्वयं परम सत्य के रूप में सामने खड़ा है। संतों के वचनों के अनुसार सदा से यही रहस्य रहा है कि जो मार्गदर्शक बाहर और भीतर मिलते हैं वे स्वयं परम चेतना ही हैं। यह अवस्था साधक के भीतर एक अद्वितीय रूपांतरण लाती है। अब उसे यह भी ज्ञात हो जाता है कि वह स्वयं भी सद्गुरु और परमात्मा से अलग नहीं है। अब न कोई दूरी है, न कोई दो रूप, बस एक शाश्वत एकता जो किसी भी सीमाओं से परे है। यह बोध अस्थायी नहीं बल्कि अचल, अटूट और संपूर्ण जागृति है, वह चेतना जो सृष्टि के प्रत्येक रूप और रंग का मूल है। इस अवस्था को ही संतों ने एको अनंत कहा है, वह जो नित्य है, असीम है और सर्वस्व है। संगत जी, सतलोक में जो अनहद नाद गूंजता है वह वीणा की मधुर ध्वनि है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो वीणा की तान में रमता है वही तीनों लोकों के रहस्य को जानता है। संत नामदेव कहते हैं, मैं अनहद वीणा बजाऊंगा और राम जैसा विरक्त बन जाऊंगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरुमत का मार्ग अद्भुत है, जहाँ मन और आत्मा शब्द में रमकर भीतर की अपूर्व झांकियों से मिलते हैं। यही वह मार्ग है जहाँ से सत्पुरुष आत्मा को अलखगम को पार कराकर राधा स्वामी पद में ले जाते हैं। वह अंतिम अवस्था जिसे सभी संतों ने स्वामी पद कहा है। गुरबाणी में गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मेरे प्रभु स्वामी की महिमा अपार है, उसे कौन गा सकता है। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, मैं उस स्वामी को नमन करता हूँ जो आदि है और समस्त सृष्टि का रचयिता है। स्वामी जी ने उसमें आत्मा का जुड़ाव जोड़कर राधा शब्द जोड़ा और उसे राधा स्वामी कहा, आत्मा का मालिक। लेकिन संगत जी, यह भी जान लीजिए कि कितनी दूर भटक जाते हैं लोग जब वे इस सच्चाई से अनजान होते हैं। योगियों ने जीवन भर खटचक्रों में तप कर केवल सहस्त्रार तक पहुंचना ही एक कठिन लक्ष्य पाया और ज्यादातर ज्ञानी ब्रह्मलोक से आगे न बढ़ सके। कुछ ही जिन्होंने पूर्ण गुरु की शरण ली वे ही ब्रह्मा से आगे जा पाए। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं, पूर्ण गुरु की अनिवार्यता को जानो, क्योंकि साधक केवल वहीं तक पहुंच सकता है जहां तक उसका गुरु स्वयं पहुंचा हुआ हो। जैसा कि जूलियन पी जॉनसन ने पाथ ऑफ द मास्टर्स में लिखा है, संसार कभी भी एक जीवित गुरु से विहीन नहीं रहा। सृजन में जितनी भी शक्तियां कार्यरत हैं उनमें सबसे मूल प्रेरणा आत्मिक विकास की है, जो सदा अपने स्रोत से मिलने की ओर अग्रसर रहती है। यही वह प्रेरणा है जो सभी जीवों को अंततः अपने मूल, अपने सत्य, अपने स्रोत की ओर ले जाती है। इस यात्रा में सद्गुरु ही वह ज्योतिर्मय दीपक हैं जो हर युग, हर लोक, हर आत्मा को सत्य की ओर ले जाने के लिए आते हैं, जैसे राधा स्वामी संत मत ने बताया। अंत में संगत जी, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि इस मार्ग में केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, अभ्यास भी उतना ही अनिवार्य है।
संतमत में 7 गहन ध्यान विधियों को सिखाया जाता है। समय निर्धारण, सही मुद्रा, मानसिक जप, सुमिरन, मानसिक ध्यान, ध्यान, दृष्टि योग, आंतरिक प्रकाश, नाद साधना, शब्द ध्यान और अंत में कैवल्य अवस्था, जहां आत्मा निराकार परमात्मा में लीन होकर शब्दातीत पद को प्राप्त करती है, जिसे संतों ने राधा स्वामी, अनामी, अनादि पुरुष और प्रेम सागर कहा है। सतगुरु की शरण ही वह नौका है जो इस भवसागर से पार लगा सकती है। अब यह आप पर है, क्या आप उस नौका पर सवार होना चाहते हैं? संगत जी, अगर यह ज्ञान आपके भीतर किसी भी तरह की जिज्ञासा या अनुभूति को जगा रहा है, तो कृपया इसे केवल शब्दों तक सीमित न रखें, इसे अपने ध्यान और साधना का हिस्सा बनाइए। हो सकता है यह आपके भीतर किसी भूले हुए द्वार को फिर से खोल दे। और यदि आपने कभी ध्यान में कोई रहस्यमय अनुभव किया हो, कोई प्रकाश, कोई ध्वनि, कोई भीतर की झलक, तो हमें कमेंट में अवश्य बताइए। आपका अनुभव किसी दूसरे साधक के लिए मार्गदर्शक रोशनी बन सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने ध्यान साधकों व आध्यात्मिक संगत के साथ इसे जरूर साझा करें। भजन मार्गम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए हम सब मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा बनाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय, प्रकाश से भरे विषय के साथ। राधा स्वामी जी।